हेलो फ्रेंड्स, आई एम जसप्रीत सिंह। अब हम इस लेक्चर में जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम करेंगे कि ये होता क्या है, इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे और प्रॉफिट्स को आप कैसे डिटरमाइन करते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सबसे पहले जॉइंट वेंचर है क्या? ये पार्टनरशिप की तरह ही बिजनेस का एक रूप है, बट उससे थोड़ा अलग है। कई बार ऐसा होता है कि फंड्स की किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फंड चाहिए होता है, जहाँ बहुत हाई टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। तो किसी एक बिजनेस या किसी एक इंडिविजुअल के लिए ये काम मुश्किल हो जाता है कि उस प्रोजेक्ट को जो है वो अंडरटेक करे। दूसरे शब्दों में, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे इतने बड़े होते हैं कि उनमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी होती है या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। तो अकेला जो बिजनेसमैन है वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, ना ही फंड्स को वो है इन्वेस्ट कर पाएगा, ना ही उसके पास पर्याप्त टेक्निकल नॉलेज होगी। तो इस केस में वो कर क्या सकता है कि किसी दूसरे पर्सन के साथ उस काम को जॉइंटली मिलकर कर सकता है। तो जॉइंट वेंचर का मतलब है जब दो से ज़्यादा पर्सन किसी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस यही है कि पार्टनरशिप जो है वो लंबे समय के लिए होती है, और दूसरी बात जो जॉइंट वेंचर है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए ही होगी। जैसे कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट है वो पूरा करना है, कोई ब्रिज बनाना है वो पूरा करना है। तो when two or more persons join together to carry out specific business and share profits on predetermined basis, it is known as joint venture। जब दो से ज़्यादा लोग किसी स्पेसिफिक बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए मिलकर काम करते हैं और बाद में जब वो प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक बिजनेस पूरा हो गया उसके बाद प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, तो इसे जॉइंट वेंचर का नाम दिया जाता है। तो जॉइंट वेंचर में जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनको को वेंचरर कहते हैं। तो उनकी जो लायबिलिटी है वो उस एडवेंचर तक ही लिमिटेड होती है। फीचर्स, तो इसके फीचर्स क्या हैं? जो जॉइंट वेंचर है दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच एग्रीमेंट का नाम है। तो ये एग्रीमेंट किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही होगा। इस जॉइंट वेंचर का कोई अलग से स्पेसिफिक नाम नहीं होगा। तो उस जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये तब तय होता है जब वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो गया। तो को वेंचरर्स की जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग का गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट जो है वो लागू नहीं होता। ऑल एसेट्स आर रिसीव्ड इन कैश एंड ऑल लाइबिलिटीज़ आर पेड इन कैश। सभी एसेट्स को कैश में रिसीव किया जाता है और लाइबिलिटीज़ को कैश में ही पे किया जाता है। प्रॉफिट्स एंड लॉस फ्रॉम दैट वेंचर इज़ डिवाइडेड बिटवीन को वेंचर्स इन सर्टेन रेशियो। जो प्रॉफिट्स या लॉसेस हुए पार्टनरशिप की तरह जो को वेंचरर्स हैं उनमें डिवाइड कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जो इनकी रेशियो होगी या तो पहले से निर्धारित की होगी, अगर नहीं की हुई तो इक्वली दोनों बराबर बांट लेंगे। तो नेक्स्ट है, ये एक तरह का टेम्परेरी एग्रीमेंट है। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये जो है जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाएगा। तो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अपना पुराना बिजनेस कैरी आउट करती रहेंगी। मेथड्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट और लॉस को कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके 3 तरीके हैं। पहला, ईच को वेंचर रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। दूसरा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। तीसरा, सेपरेट बुक्स। तो सबसे पहला जो है, ईच को वेंचर रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस। इस सिस्टम में हर एक जॉइंट वेंचर जो है वो 2 अकाउंट्स को ओपन करता है। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट ऑफ अदर पार्टीज़। दूसरा जो मेथड है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें हर एक को वेंचरर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो सिर्फ उसी से रिलेटेड हों, और
दूसरे से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करता। एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट होता है, ताकि प्रॉफिट और लॉस को निर्धारित किया जा सके। तीसरा जो मेथड है इसमें होता क्या है, को वेंचरर फर्स्ट कंट्रीब्यूट टू ए कॉमन बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले को वेंचरर्स का एक कॉमन बैंक अकाउंट होगा। ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू इट। इसी बैंक अकाउंट के ज़रिए सभी तरह की पेमेंट्स की जाएंगी। तो अकाउंट्स ऑफ पार्टीज़ आर आल्सो ओपनड। पार्टीज़ अपने अपने अकाउंट्स अलग से भी बनाएंगी, ओपन करेंगे। प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर इज़ ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स इन ड्यू रेशियोज। तो उस पार्टनर्स के जो को वेंचरर्स हैं उनमें जो है उनके अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस है वो एग्रीड रेशियोज़ के बेसिस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें कौन कौन सी बुक्स मेंटेन की जाएंगी? आमतौर पे 3 बुक्स को मेंटेन किया जाएगा। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा जॉइंट बैंक अकाउंट और तीसरा पर्सनल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचरर्स, उनके पर्सनल कैपिटल अकाउंट्स। तो सबसे पहला है ईच को वेंचरर रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। इसमें 2 अकाउंट्स बनेंगे। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में वो इसका मैंने नीचे फॉर्मेट आपको शो किया है। 2 साइड्स हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लेफ्ट में है और क्रेडिट साइड राइट में है। जो लेफ़्ट साइड है उसमें सभी तरह के खर्च दर्ज होंगे और जो राइट साइड है इसमें सभी तरह की जो है जिस जगह से आपको पैसा मिला है वो दर्ज होगा। जैसे कि डेबिट साइड की पहली आइटम है टू कैश अकाउंट। जो मटेरियल परचेज हुआ उसकी एंट्री आप लिखोगे टू कैश परचेज, कैश अकाउंट के ज़रिए। दूसरी है टू कैश अकाउंट, ये मतलब है एक्सपेंसेस पे किए हैं। तीसरा टू परचेज अकाउंट, मटेरियल सप्लाई हुआ है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आखिरी है कि प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसने ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा और जो दूसरा पर्सन है उसके प्रॉफिट को को वेंचरर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो आपकी जो राइट साइड है उसमें आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, जो आपको उस को वेंचरर को जो पैसा मिला उन गुड्स को बेचने से या फिर उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे। और दूसरा है बाय को वेंचरर अकाउंट, अगर कुछ गुड्स जो हैं वो किसी दूसरे को वेंचरर ने अपने लिए रख ली हों तो ये आपकी दूसरी एंट्री होगी। नीचे को वेंचरर का पर्सनल अकाउंट बनेगा। इसकी भी 2 साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड है टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो गुड्स उसने ली हैं वो डेबिट साइड। जो आपकी राइट साइड है इसमें बाय बिल्स रिसीवेबल, जो उसे बिल्स मिले हैं। तो दूसरी है जॉइंट वेंचर अकाउंट और लेफ्ट साइड है टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्रीज़ क्या होंगी? तो फॉर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, जब जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर गुड्स। अगर गुड्स को सप्लाई किया है तो गुड्स अकाउंट, अगर कैश इन्वेस्टमेंट की है तो टू कैश अकाउंट। दूसरा है एज गुड्स आर सप्लाइड बाय को वेंचरर और कैश इज़ इन्वेस्टेड इन जॉइंट वेंचर बाय हिम। तो जो कैश या गुड्स को इन्वेस्ट किया है उसे जॉइंट वेंचर में लगाना है। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। जो गुड्स सेंट की उसे हम टू को वेंचरर अकाउंट्स में लिखेंगे। तो इसकी जो नरेशन होगी बीइंग गुड्स सप्लाइड और कैश इन्वेस्टेड बाय अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर के द्वारा गुड्स को या कैश को सप्लाई किया गया। तो पहली एंट्री उसकी खुद के लिए थी और दूसरी एंट्री जो थी वो उसके को वेंचरर के लिए थी। तो को वेंचरर ने जो कैश इन्वेस्टमेंट की उसे डेबिट किया टू जॉइंट वेंचर अकाउंट टू को वेंचरर अकाउंट। तीसरी जो एंट्री है वो है फॉर रिकॉर्डिंग सेल। तो जो जॉइंट वेंचर हुआ था वो गुड्स की सेल्स के लिए था,
तो गुड्स की सेल होने पे कैश मिला, इसे डेबिट किया, कैश काउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बीइंग सेल ऑफ गुड मेड। फोर्थ एंट्री है ऑन सेल ऑफ जॉइंट वेंचर गुड्स बाय अदर पार्टी। अगर किसी दूसरी पार्टी मतलब जो उसका को वेंचरर है उसने गुड्स की सेलिंग की हो तो टू को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अगर गुड्स की सेल उसके दूसरे को वेंचरर ने की है तो उसकी एंट्री हो गई को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रिसिप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द अदर पार्टनर। दूसरे पार्टनर से पहले पार्टनर को जो है, पार्टनर का मतलब है को वेंचरर को जो है बिल ऑफ एक्सचेंज मिला तो उसे जो मिला उसे डेबिट किया, जिससे मिला है तो उसे क्रेडिट किया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो आमतौर पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें स्पेसिफाइड डेट दी होती है, उससे पहले आप उस बिल की पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। बट अगर आपको जब उसको वेंचरर को इमीडिएटली पेमेंट चाहिए तो वो बैंक के पास जाए, बैंक उसे तुरंत पेमेंट करेगा बट थोड़ी सी फ़ीस काट लेगा। इसी को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो अगर डिस्काउंटिंग हुआ है तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा मिला है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्योंकि थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि फ़ीस भी बैंक चार्ज करेगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इसकी नरेशन क्या हुई, बिल को डिस्काउंट किया और दूसरा जो डिस्काउंटिंग के चार्जेस लगे उसे जॉइंट वेंचर में डाल दिया। नेक्स्ट एंट्री है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अदर पार्टनर्स या एक्सेप्टर्स बुक रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दूसरी पार्टी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, उसकी एंट्री होगी। अच्छा, दूसरी पार्टी को ये आप हर समय को वेंचरर अकाउंट लिखोगे तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, आपने बिल्स को पे किया। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय अदर पार्टी। दूसरी पार्टी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया, इसकी एंट्री हो गई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन सम प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट अनसोल्ड एंड ट्रांसफर टू हिज ओन स्टॉक। ऐसा हो सकता है कि जब साल ख़त्म हो या फिर जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं वो बिकी ना हो, तो वो जो अनबिका स्टॉक है वो जो को पार्टनर हैं वो खुद के लिए रख देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है इफ़ द अदर पार्टनर हैज़ टेकन द अनसोल्ड गुड्स। बट अगर जो अनसोल्ड गुड्स को किसी दूसरे को पार्टनर ने लिया है, को वेंचरर ने लिया है, तो उसकी एंट्री होगी टू द को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। आखिरी है एंट्री प्रॉफिट या लॉस की। प्रॉफिट की एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इन एंट्रीज़ को कर रहा है वो अपने प्रॉफिट को लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेडिंग के अंडर और टू को वेंचरर अकाउंट के हेडिंग के अंडर किस दूसरे को वेंचरर के प्रॉफिट के हिस्से को लिखेगा। दूसरा जो मेथड है वह मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉफिट और लॉस को निर्धारित करने के लिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा। तो जो पहला को वेंचरर है उसका नाम है ए। तो ए जो है अपनी बुक्स में कैसे इनकी ट्रांजैक्शंस करेगा, तो सभी तरह के खर्चों को वो लेफ़्ट साइड लिखेगा और सभी तरह की रिसिप्ट को वो है राइट साइड में लिखेगा। तो लेफ़्ट साइड में है टू मटेरियल, जो परचेज़ किया मटेरियल, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स। मैंने आपको बताया कि बिल की पेमेंट आपको बैंक तुरंत कर देगा बट थोड़े से चार्जेस वो रख लेता है, तो उन चार्जेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑन बिल। तो ये भी आपका खर्चा हो गया। टू कैरीज, गुड्स को कैरी करने का जो खर्चा है, टू कमीशन, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, सभी तरह के खर्चे आपने डेबिट साइड डाल दिए। क्रेडिट साइड में आपने
जितना भी आपको पैसा मिला आपने वो डाला, जैसे कि सेल से मिला या फिर जो अनबिका स्टॉक था वो या तो ए ने ले लिया अपने लिए या फिर बी ने ले लिया अपने लिए, तो वो आपका क्रेडिट साइड आ गया। ये आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट था। तीसरा जो है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। तीसरे तरीके में जो है दोनों पार्टनर्स सेपरेट बुक्स बनाएंगे। तो 3 तरह की बुक्स होंगी, मैंने आपको उनका नाम पहले बता दिया है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज़ क्या होंगी? जब कैश की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कैश को इन्वेस्ट किया जाएगा जॉइंट वेंचर के द्वारा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा डाला टू कैपिटल अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर्स बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय जॉइंट वेंचर्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जो कैश इन्वेस्ट किया गया उसे बैंक में जमा करवा दिया। इसकी एंट्री थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स। दूसरा, गुड्स की परचेज़ की गई जिस काम के लिए वो जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया, मान लो वो गुड्स को ख़रीदने और बेचने के लिए था, तो उसकी एंट्री हो गई। अगर गुड्स को ख़रीदा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट इसलिए किया क्योंकि उसकी पेमेंट उसी बैंक अकाउंट के ज़रिए की है, तो इसीलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर जॉइंट वेंचर आउट ऑफ बैंक। तीसरा है जब एक्सपेंसेस इनकर होंगे, तो सेम एंट्री ऊपर वाली की तरह होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। और आखिरी नेक्स्ट एंट्री है व्हेन सेल्स आर मेड। जब सेल की जाएगी तो इसका पैसा भी उसी जॉइंट बैंक अकाउंट में ही आएगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन सम प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट अनसोल्ड एंड टेकन अवे बाय जॉइंट वेंचरर्स। तो जब कुछ जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह जाएं और जो जॉइंट वेंचरर है वो उनको अपने लिए रख ले, तो इसकी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। और आखिरी एंट्री है प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये था प्रॉफिट अर्न्ड ऑन जॉइंट वेंचर्स। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। हैव ए वंडरफुल डे। रेफरेंसेस के लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स के ऊपर जा सकते हो, जैसे कि newhorizonindia.education.edu, कल्याणी पब्लिशर, ओमेगा हिल। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।